टीटीपी का तूफान, जिहाद का ऐलान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का मिज़दाक बनते हुए इन जराइम को मुजाहिदीन के खाते में डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। खतरे का सायरन, मुल्ला मुनीर बोले रन। कौम समझ चुकी है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ऑपरेशन अल खंदक, जिन्ना लैंड बनेगा बंधक। फौजी इदारा अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए सैकड़ों बल्कि हजारों इंसानों को कुर्बानी की बैंड चढ़ाना अपना हक समझता है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जिन्ना लैंड की तबाही को अब कोई नहीं रोक सकता। शहबाज लाख कोशिशें कर ले, मुल्ला मुनीर बड़ी बड़ी बातें कर ले, ISI कितनी ही शातिराना चाल चल ले, ये सब मिलकर भी पाकिस्तान का नामो निशान मिटने से नहीं बचा सकते। इनकी हर कोशिश सिफर होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ उसकी तबाही बेहद तेजी से बढ़ी चली आ रही है, जिसका एक ही मतलब है, पाकिस्तान का खेल खल्लास। तालिबान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला दिया। इन्होंने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को लगभग पाकिस्तान से काट दिया है। अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में टीटीपी की हुकूमत चलती है। अब इसके मुखिया नूर वली महसूद ने वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीटीपी के हमले बढ़ने वाले हैं। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, अहलियान पाकिस्तान पर यह बात मख्फी नहीं कि 2 अशरों से इस्लाम दुश्मन फौज और इदारों ने मुसलमानान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमगीर जुल्म शुरू कर रखा है, जिसके रद्द-ए-अमल में हमने उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दस जिहाद शुरू किया। इस मुक़द्दस जिहाद की मशरूइयत पर पाकिस्तान के मुअक्किर दीनी मदारिस और जमात के 500 से ज़ायद जयद उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने एक तारीख़ी फतवा सादिर करते हुए ईमानी जुर्रत का मुज़ाहरा किया था, जिसकी बुनियाद पर सैकड़ों उलमाए किराम और हज़ारों तलबाए उलूम नबूवत ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश कर दिए। इन कुर्बानियों की बदौलत आज बिहम्दिल्लाह मुजाहिदीन पाकिस्तान फतह की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नूर वली ने ऑपरेशन अल खंदक शुरू करने की बात कही है। नूर वली महसूद ने पाकिस्तान पर बलूच और पश्तूनों को निशाना बनाने, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाया है। मेरे अजीज हमवतनों, अल खंदक अमलियात के ऐलान के मौका पर मैं पाकिस्तान के गुयूर उलमाए किराम और मजलूम अक़वाम के नाम ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा असल हदफ पाकिस्तान पर काबिज़ और मुसल्लत इस्लाम दुश्मन फ़ौजी और जर्नल तबका है, जो 7 दहाइयों से अहलियान पाकिस्तान के दीन, माल, जान, इज़्ज़त और मुल्की व कौमी वसाइल पर काबिज़ है, जिनकी वजह से मुल्क अनारकी की कैफियत में मुब्तला है। मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। फ़ौजी इदारों के अलावा सियासी व मजहबी जमातें या शख्सियात और कौमी हमायदीन से हमारा कोई सरोकार नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि वो भी हमारी तरह मजलूम है। इसलिए हमें मिलजुल कर इस जालिम टोले से निजात के लिए कोई लाहे-अमल तय करने की ज़रूरत है। नूर वली ने मस्जिद हक्कानिया पर बमबारी और मौलाना हामिद उल हक और दूसरे धार्मिक विद्वानों की हत्या के लिए भी पाकिस्तानी सेना को दोषी ठहराया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों और नागरिकों से भ्रष्ट पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस जिहाद में शामिल होने के लिए कहा है कि 20 साल तक पाकिस्तान के अंदर लाखों ऑपरेशनों में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पूरी कबायली पट्टी पर लाजवाल दास्तान जुल्म रकम करने में तुम अपने अफसरान बाला के हुक्म से शरीक नहीं रहे। मिन हैसुल इदारा तुमने लाल मस्जिद और जामे हफ्सा की बच्चों पर जो मजालिम डाले, इन करतूतों पर तुम दुनिया के किसी अदालत में मुंह दिखाने के काबिल रहे हो। पाकिस्तान के सियासी व मजहबी कायदीन व कारकुनान को शहीद करने, गिरफ्तार करने और उनकी चादर व चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करने में तुम शरीक नहीं रहे हो। अगर चंद ठिकों की खातिर इन तमाम जराइम में तुम अफसरान बाला के आर्डर के ताबे रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हो कि इस नौकरी में तुम दीन के खिदमतगार साबित हो रहे हो या दीन के दुश्मन। मतलब साफ है, टीटीपी अब पाकिस्तान से आर पार के मूड में है, जिसमें उसे तालिबान का साथ मिल रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए
जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वैसे ही पाकिस्तान पर टीटीपी का कब्जा होने वाला है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुखिया नूर अली महसूद ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान की आर्मी के सिपाहियों का इस जिहाद में जुड़ने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी पश्तूनों के खिलाफ जुल्म कर रही है और हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रही है, लिहाजा अब हम पाकिस्तान के ऊपर जिहाद का ऐलान करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे टीटीपी अब पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहती है। पाकिस्तान पर लगातार जारी टीटीपी और बलूचों के हमले से पाकिस्तान आर्मी पहले से डरी हुई है। पाक आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले ही इन हमलों का ठीकरा शहबाज सरकार पर फोड़ा था। मुल्ला मुनीर ने पीएम शहबाज से पूछा था उनकी असफलताओं की वजह से कितने लोग जान गंवाते रहेंगे। इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान से इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। बड़ी संख्या में पाक फौजी सेना की नौकरी छोड़ रहे हैं। करीब 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। इसकी वजह पाकिस्तान की सेना में बढ़ती है सुरक्षा, लगातार हो रही जवानों की मौत और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति बताई जा रही है। पाक सेना को छोड़ने वाले ज्यादातर सैनिक देश के बाहर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में काम करने चले गए हैं। ऐसे में अगर टीटीपी बड़ा हमला करती है तो मुनीर क्या करेंगे? कैसे अपनी सेना और देश को बचाएंगे? ये बड़ा सवाल है। जैसे चाइना के खिलाफ एक क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक क्वेड ऑफ टेरर है, जिसमें शामिल है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट खुरासान और अफगानिस्तान में रूल करने वाले तालिबान। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के हाथ पैर फूल गए हैं। उन्होंने एक बंद कमरे की बैठक में शहबाज शरीफ से कहा है कि हम अपने लोगों को कब तक मरवाते रहें और कब तक गिनते रहें, यानी कि ब्लेम उनके ऊपर डालने की कोशिश की है। एक बात तो साफ जाहिर होती है कि पाकिस्तान की आर्मी इस समय कमज़ोर दिखाई दे रही है, डर रही है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुसीबत में घिरा है। बलूच एक के बाद एक हमले कर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो टीटीपी ने जिहाद का ऐलान कर दिया। ऐसे में जिन्नालैंड का खंड खंड होना अब पक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।